प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे बम्पर भर्ती के बारे में। हर साल इसमें बहाली बहुत बड़ी संख्या में आती है, लेकिन इस साल अनुमान है कि 50 से 60 हजार पदों पर भर्ती आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी योग्यता जो है वो है मात्र क्लास 10th पास। तो जितने भी बच्चे क्लास 10th पास हैं, 12th पास बच्चे हैं, वो इस एग्जाम में फॉर्म भर के तैयारी करके और बहुत ही शानदार जॉब पा सकते हैं। देश सेवा का आपको जो है बहुत अच्छा मौका मिलता है। लाखों की संख्या में बच्चे हर साल जो है बोर्ड एग्जाम पास करते हैं, लेकिन आर्थिक समस्याओं के कारण पढ़ाई आगे नहीं जारी रख पाते हैं और पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। लेकिन मैं कहता हूं आपको कि अगर आपने 10th 12th के बाद पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं, लगता है कि नहीं पढ़ पाएंगे, एक साल अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे सरकारी पदों पर बहाली आती है जिसमें आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है, अच्छी वेतन की नौकरी मिल सकती है। तो आज हम बात करेंगे इसी वेतन वाली नौकरी के बारे में जिसमें 10th पास योग्यता है और 50-55 हजार रुपए तक का जो है आपको सैलरी भी मिलता है। और बहुत जबरदस्त 2026 में तो अनुमान है कि लगभग 50 से 60 हजार पदों पर बहाली आएगी। तो निश्चित तौर पर यह आपके लिए बहुत शानदार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बच्चों वीडियो में। सबसे पहली बात, हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एसएससी जीडी एक ऐसा एग्जाम है जिस एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो पिछले साल 2026 की जो भर्ती आई थी, जिसका नोटिफिकेशन 2025 में आया था, इसमें अगर आप देखेंगे बच्चों तो भाई 25,487 पदों पर बहाली के लिए जो है आया था नोटिफिकेशन। और मात्र 10वीं पास इसकी योग्यता है कि 10वीं पास बच्चे दे सकते हैं। और जितने भी बच्चे 18 साल से प्लस उम्र के हैं वो सभी इस एग्जाम को दे सकते हैं। सबसे मजे की बात है, आयु सीमा निर्धारित की गई है कि 18 से 23 वर्ष के बच्चे ही दे सकते हैं इस एग्जाम को। तो ऐसा भी नहीं है कि कंपटीशन में 23 साल के बाद वाले बच्चे बैठेंगे, बड़े बड़े लोग बैठेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसमें कंपटीशन में आपके जैसे ही बच्चे बैठेंगे जो 18 से 23 साल की उम्र के बच्चे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे डिटेल में, एकदम ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। सबसे पहली बात, जीडी होती क्या है। तो 10th 12th के बच्चे जिनको लगता है सर एसएससी जीडी क्या चीज होती है, ठीक है। तो एसएससी जीडी कर्मचारी चयन आयोग, इसका नाम होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, द्वारा आयोजित सामान्य ड्यूटी, यानी जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी कांस्टेबल परीक्षा कराई जाती है, जिसका नाम है एसएससी जीडी एग्जाम, पॉपुलरली जाना जाता है एसएससी जीडी के नाम से, ठीक है। दूसरी चीज, आयोजक संस्था कौन है, तो भाई एसएससी कराती इस एग्जाम को है, इसीलिए नाम में है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो एसएससी इसके नाम में है, तो एसएससी कराती इस एग्जाम को भी है। दूसरी चीज, भर्ती का उद्देश्य क्या होता है, इस एग्जाम का जो उद्देश्य क्या है। अर्धसैनिक बलों में कांस्टेबल, राइफलमैन और सिपाही पदों पर जो है भर्ती की जाती है। मैंने कहा था शुरुआत में, देश सेवा करने का अगर आपका जुनून है, सपना है कि एक ऐसी नौकरी मिले जिसमें अच्छे खासे पैसे भी मिले, सम्मान और गर्व की बात हो, ये वो नौकरी है जिसमें आप बीएसएफ में बहाल होते हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, एसएसएफ में और एनसीबी में, इन सभी में आप जो है भर्ती हो सकते हैं। इन सभी में आप जो है अपना नौकरी पा सकते हैं यदि आप एसएससी जीडी एक सिंगल एग्जाम होती है, इस एग्जाम को अगर आप क्रैक कर लेते हो तो, ठीक है। बात करते हैं बच्चों कि भाई अभी लास्ट टाइम जो 2025 में नोटिफिकेशन आया था, जो 2026 के लिए भर्ती थी, जिसके लिए मैंने बात किया 25,000 समथिंग पदों पर जो है बहाली आई थी, इसका एग्जाम कब हुआ था। तो बच्चों इसका एग्जाम जो है अगर आप देखोगे, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और यह एग्जाम अभी खत्म हुई थी, अभी जस्ट खत्म हुई थी 30 मई को, ठीक है। तो ये एग्जाम तो गई, अभी जो 10th 12th पास बच्चे हैं वो फॉर्म कर भर पाएंगे। अभी बताऊंगा आपको मैं कि नई बहाली कब आने वाली है, नई बहाली के लिए आप कब फॉर्म भर पाएंगे। तैयारी आपको शुरू करनी पड़ेगी, तैयारी की रणनीति पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो लगभग अगर आप देखोगे तो दिसंबर में, पिछले साल दिसंबर में आया था फॉर्म और एग्जाम हो गया हमारा 27 अप्रैल में। तो लगभग आप देखेंगे तो 4 महीने का समय दिया गया था, 4-5 महीने का समय दिया जाता है और लगभग 4-5 महीने के समय में एग्जाम हो जाती है फॉर्म आने के डेट से, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया पर कि भाई किन किन जो है बलों में नियुक्ति मिलती है। तो बीएसएफ में, सीमा सुरक्षा बल में, सीआरपीएफ में, एसएसबी में, एसएसएफ में अभी आपने देख लिया, सीआईएसएफ में, आईटीबीपी, एआर में और एनसीबी में, यानी असम राइफल में भी, और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यानी सिपाही में भी आपको जो है इन पदों पर बहाली मिलती है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी फटाफट, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी कि सर क्या सिर्फ 10वीं पास चाहिए, नहीं, थोड़ी सी शारीरिक योग्यता भी चाहिए जो आपको तैयार करनी पड़ेगी एक्सरसाइज वगैरह करके, रनिंग वगैरह करके, ठीक है।
भारतीय नागरिक तो आप सभी हैं ही, 10वीं पास चाहिए, आप फर्स्ट डिवीजन की हो सेकंड डिवीजन की हो, 10वीं पास होना चाहिए बस। और उम्र सीमा 18 से 23 साल चाहिए, मात्र 18 से 23 साल। यदि हम बात करें बच्चों यहां पर, तो SC ST के बच्चों को 5 साल का छूट दिया गया उम्र सीमा में, ठीक है। OBC के बच्चों को 3 साल का जो है छूट दिया गया है, और भूतपूर्व सैनिक और अन्य श्रेणियों के लिए अलग अलग नियम कैटेगरी बनाई गई है। फिलहाल OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल की छूट दी गई है, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे ध्यान से इस चीज का, तो शारीरिक मानक चाहिए, फिजिकल फिटनेस चाहिए, जिसमें OBC और SC वाले बच्चों के लिए, जनरल OBC और SC वाले बच्चों के लिए 170 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, ठीक है, लंबाई रखी गई है। महिलाएं भी भर सकती है, महिलाएं भी 157 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए। यदि हम बात करें ST वर्ग की लड़कियों के लिए, ST वर्ग के लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए तो 162.5 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर, ST के लिए और कम है। अगर हम बात करें यहां पर सीना कि कितना चेस्ट आपको फुलाना होता है, चेस्ट फुलाने की अगर हम बात करें तो 80 सेंटीमीटर आपको चेस्ट लड़कों को फुलाना पड़ेगा, और महिलाओं के लिए ऐसी कोई चीज लागू नहीं है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें बिना फुलाए और फुलाने पर, देखो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, फुलाने पर 85 सेंटीमीटर प्लस में 5 सेंटीमीटर और चाहिए, ठीक है। तो फुलाने और बिना फुलाए दोनों कैटेगरी में आपको अपना चेस्ट जो है मजबूत करना पड़ेगा, तभी तो आप देश का बोझ राइफल उठा पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए शारीरिक योग्यता रखी गई है ताकि देश सेवा के लिए आप मजबूती से लड़ सकें, ठीक है। तो ये एक मिनिमम फिजिकल फिटनेस रखा गया है। अब इसमें रनिंग भी होता है। दूसरा एग्जाम जो होता है इसमें PET एग्जाम होता है, जिसमें पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर दौड़ की दूरी रखी गई है। 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़ना होता है, 24 मिनट में 5 किलोमीटर आपको दौड़ना होता है। और अगर महिला अभ्यर्थी लड़कियों की बात की जाए तो 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर, यानी 1600 मीटर की समझे आप दौड़ मारनी होती है 8.5 मिनट में। 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी है लड़कियों को, ठीक है। अब यहां पर विशेष छूट भी दी गई है, लद्दाख क्षेत्र के लिए जो है विशेष छूट दी गई है। अब आगे हम बात करते हैं परीक्षा का पैटर्न कैसा होता है, सर क्या क्या चीज हमें इसमें पढ़नी होगी, किन किन चीजों की हम तैयारी करेंगे, ठीक है। इसकी जरा अगर हम बात करें तैयारी किन किन चीजों करनी पड़ेगी। सामान्य बुद्धिमत्ता यानी रीजनिंग की बात करें तो 20 प्रश्न रीजनिंग से पूछा जाता है। हर प्रश्न 2 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। और अगर हम बात करें तो 20 प्रश्न 40 नंबर। उसी तरह से जीके जीएस पूछा जाता है, 20 प्रश्न 40 नंबर। गणित पूछा जाता है 20 प्रश्न और 40 नंबर। हिंदी अंग्रेजी पूछा जाता है 20 प्रश्न और 40 नंबर। तो यह समझिए आपकी टोटल 80 प्रश्न पूछा जाता है 160 नंबर का, ठीक है। 4 सब्जेक्ट मात्र आपको पढ़ना है, रीजनिंग, मैथ, आपको जो है रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ और हिंदी अंग्रेजी पढ़ना आपको है। हिंदी अंग्रेजी कोई भी आप एक ले सकते हैं। तो इस तरह से 80 क्वेश्चन 160 नंबर का सवाल आता है बेटा। 60 मिनट का जो है आपको टाइम दिया जाता है, एग्जाम का समय 60 मिनट 1 घंटा, जिसमें से नेगेटिव मार्किंग होती है 1/8 की। 2 नंबर का सवाल है, 0.25 अंक काटा जाएगा हर गलत सवाल जवाब के लिए, ठीक है। परीक्षा हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होती है, तो आप आसानी से दे सकते हैं। यह परीक्षा का पैटर्न है। अब हम बात करते हैं पूरे सिलेबस पर। अगर आप बात करें तो एक बार आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं पूरा सिलेबस क्या है। नहीं तो मैं आपको बताऊं, पूरे भारत में अगर कोई नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जहां से लाखों बच्चों ने अब तक एसएससी जीडी में सिलेक्शन लिया पिछले 10 सालों में, मैं आपको वो प्लेटफॉर्म का नाम लिख देता हूं। आप सभी बच्चे जो है, आप सभी बच्चे जो भी तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी बच्चे सर्च करिएगा रोजगार विद अंकित, ठीक है। 19 दशमलव लगभग समझिए आपकी लगभग 20 मिलियन का परिवार है, लगभग 20 मिलियन का परिवार है। और आप समझें कि 20 मिलियन का परिवार है। अगर आप सर्च करेंगे रोजगार विद अंकित, यूट्यूब पर आपको एक चैनल मिलेगा जहां पर इन सभी चीजों की, चाहे हम बात करें रीजनिंग की बात करें, जीके जीएस की बात करें, मैथ्स की बात करें, हिंदी की बात करें, इन सभी चीजों की तैयारी कराई जाती है। तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर तैयारी भी शुरू कर सकते हैं। और 2026 में जो बहाली आएगी, कब आएगी बताऊंगा अभी आपको मैं, उसके लिए भी तैयारी शुरू होने जा रही है। तो बहुत सही समय बच्चों कि अब लग जाओ तैयारी के लिए, बिल्कुल एकदम फ्री में। हर कंटेंट आपको यहां पर फ्री में मिल जाएगा। तो जरूर एक बार आप सर्च करें, जरूर प्रयास करें कि आप यहां से तैयारी शुरू कर दें। बाकी सिलेबस मैंने यहां पर एक बार ओवरव्यू में दिखा दिया आपको, ठीक है। अब जरा देखिए पैसों की बात कर लेते हैं। सर कितना पैसा मिलता होगा लगभग? तो अगर हम पैसों की बात करें तो देखो बेसिक सैलरी 21,700 है, लेकिन इसमें 69,100 रुपए तक वेतनमान होने पर पे लेवल 3 मिलता है।
तो यहां तक जा सकते हैं। ये उसकी पूरी चार्ट है कि बेसिक 21,700 रुपए, इन हैंड लगभग 28,000 से 35,000 का मिलता है। डीए, एचआरए, टीए, राशन वगैरह इसमें मुख्य भत्ते ऐड किए जाते हैं। चिकित्सा के लिए एनपीएस वगैरह सब कुछ सुविधा है, बहुत तगड़ी सुविधा है। पैसे की तो बात करें, आपको लगभग 69,000 तक जो आपको पैसा मिलता है वेतनमान होने पर, ठीक है। तो ये इसकी जो है पे स्केल की सैलरी है। पैसा वगैरह की बात हो गई, तो अच्छे खासे इसमें आपको सैलरी मिलती है, बहुत जबरदस्त आपको जो है इसमें जॉब भी मिलता है। अब चयन प्रक्रिया कैसे होती है? चयन प्रक्रिया तो भाई सीबीटी मोड में एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होता है, उसके बाद शारीरिक दक्षता और मानक पीटी पीएसटी एग्जाम होता है जिसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट किया जाता है, उसके बाद मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट मेरिट लगेगा और आपकी बहाली हो जाएगी। तो यह प्रक्रिया अपनाई जाती है जिन बच्चों का जो है फॉर्म भरते एग्जाम देते हैं, ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। तो यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब हम बात करते हैं भाई तैयारी कैसे शुरू करें। तो मैंने एक तो आपको बता दिया कि रोजगार विद अंकित प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाइए, आपकी तैयारी 100% हो गई, समझो 100% हो गई। लेकिन फिर भी डेली 6 से 8 घंटा आपको विषयवार पढ़ना पड़ेगा, समय विभाजन करके, ठीक है। दूसरी चीज, कम से कम 8 से 10 सालों का पेपर आप सॉल्व करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, ठीक है। सप्ताह में 3 टेस्ट दीजिए और कहां गलती हो रही है विश्लेषण करिए, उसको ठीक करिए, सुधारिए। इसके अलावा पीटी की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, रोज दौड़ मारिए, पुशअप वगैरह मारिए, थोड़ा छाती वाती मजबूत करिए, खाइए पीजिए अच्छे से, बिल्कुल एकदम, ठीक है। रोज आपको आधा घंटा करंट अफेयर्स पढ़ना है, समाचार पत्र पढ़ना है, मंथली मैगजीन पढ़ना शुरू कर देना है। और ध्यान रखिए 60 मिनट में 80 सवाल आपको सॉल्व करना है। एक और बड़ी बात यह है कि एसएससी के एग्जाम में समय बांट दिया गया है कि 4 इसमें सेक्शन होगा, तो 15 मिनट मिलेगा आपको मैथ के लिए, 15 मिनट मिलेगा आपको रीजनिंग के लिए। तो थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग पर, टाइम मैनेजमेंट पर भी आपको काम करना पड़ेगा। तो ये मुख्य जो है काम है समय प्रबंधन के लिए। तो थोड़ा सा बच्चों 60 मिनट में 80 सवाल बनाने के लिए आपको अपनी क्षमता विकसित करनी पड़ेगी। इस बात का भी जो है चुनौती हो जाती है बच्चों के लिए। तो ये तैयारी का एक बेसिक मैंने आपको आधार बता दिया। बाकी संपूर्ण तैयारी की रणनीति आपको, आप जाएं तो सही एक बार रोजगार वेतन के प्लेटफॉर्म पर जाइए, यहां देखिए आपको बहुत शानदार फैकल्टी पढ़ाते हैं, सारी चीजें आपकी तैयारी हो जाएगी, सारे डाउट ही खत्म हो जाएंगे। बस एक बार आप लग जाए तैयारी करने के लिए, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। आधार कार्ड या फिर वैध पहचान पत्र आपको होना चाहिए, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा लीजिएगा, जाति प्रमाण पत्र बना लीजिएगा अगर आप किसी जाति का चाहते हैं फायदा उठाना, लाभ उठाना, एनसीसी या भूतपूर्व सैनिक में अगर आप हैं तो प्रमाण पत्र बना लीजिएगा आप इसमें, ठीक है। 10वीं की मार्कशीट प्रमाण पत्र चाहिए, स्कैन किया हुआ आपका सिग्नेचर चाहिए, निवास और डोमिसाइल प्रमाण पत्र चाहिए, ईडब्ल्यूएस में अगर आप हैं तो आप इसका प्रमाण पत्र भी बना लीजिएगा। तो बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए, ये इतने डॉक्यूमेंट की ही जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरा एक ओवरव्यू आप यहां पर ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सारी जानकारी एक स्लाइड पर यहां पर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सर 2027 की, मतलब 2027 में जो एग्जाम होगा, क्योंकि 26 का तो एग्जाम हो गया, अब जो आने वाली बहाली है जिसकी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए, वो कब आएगी? तो अधिसूचना आने की उम्मीद है कि सितंबर अक्टूबर में अधिसूचना आ जाएगी, ठीक है। सितंबर अक्टूबर में जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसका एग्जाम कब होगा? 4 महीने बाद जोड़ लो, उम्मीद है फरवरी में इसका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमारे भाई बहन 10, 12 पास हैं, चाहते हैं कि सर नौकरी ले लें, जल्दी नौकरी ले लें, कैसे अपने परिवार की जिम्मेदारी को संभालें, आर्थिक चुनौती है सर, आगे पढ़ नहीं पाएंगे, ये एक बेहतर सुनहरा अवसर आप सभी के लिए है। तो मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखें, जिन किसी को भी बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, असम राइफल में जाने का सपना है कि सर हमें जाना है, देश सेवा में जाना है, हम चाहते हैं इस नौकरी को करना, जरूर तैयारी शुरू करें। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सारी सूचनाएं मैंने आपको दे दी। अगर किसी प्रकार का आपको और जानकारी चाहिए तो इसी वीडियो में आप कमेंट करिएगा, जरूर आपके कमेंट का हम जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू।